इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, इस रज पर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए और वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका। सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते हैं कि हम सोमनाथ जी की धरा पर रह रहे हैं। उज्जैनी में रहने वाले महाकालेश्वर के पास रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम उज्जैनी में रह रहे हैं। विश्वनाथ में रहने वाले, काशी में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं। कृष्णेश्वर भीमाशंकर में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम कृष्णेश्वर भीमाशंकर की नगरी में रह रहे हैं। नागेश्वर में रहने वाले नागेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। केदारेश्वर में रहने वाले केदारेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर में रहने वाले रामेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। मल्लिकार्जुन में रहने वाले मल्लिकार्जुन को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रसन्नता है उससे 1000 ज़्यादा गुना प्रसन्नता त्र्यंबक की भूमि में होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हूँ। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल महेश भगवान शंकर विराजे हैं, पर केवल एक इस माँ गोदावरी का तट ऐसा है, ये भूमि ऐसी है नासिक की, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजे हैं। ये वो पवित्र, ये वो पवित्र भूमि है जिसमें त्र्यंबकेश्वर बाबा विराजमान। जिस भूमि का मात्र स्पर्श, दर्शन हमारे जीवन को सार्थकता देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, सोमनाथ जाइए, मल्लिकार्जुन जाइए, केदारेश्वर जाइए, रामेश्वरम जाइए, उज्जैनी जाइए, विश्वनाथ जाइए, कृष्णेश्वर भीमाशंकर जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्राण छूटने के बाद में शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। माइक बंद करो। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो तो शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला व्यक्ति सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जब त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आता है और त्र्यंबक बाबा का जब दर्शन करता है, तो उस व्यक्ति को केवल एक कैलाश नहीं मिलता, उसके सामने ऑप्शंस रख दिया जाता है कि आप ब्रह्मलोक में रहना चाहें, चाहे वैकुंठ में रहना चाहें, चाहे कैलाश पर रहना चाहें। ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ रहना। कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उनका सत्कार सम्मान कैलाश पर होता है। पर मान लो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया और एक त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आ गया और त्र्यंबक बाबा का दर्शन भूल से भी अगर उससे हो गया, तो जब उसके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूल की, पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम तक जाने के। जो नहीं पहचाना उसके लिए हम नहीं कह सकते, पर जो पहचान गया कि त्र्यंबक है क्या, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मतलब क्या है, शिवलिंग का सार तत्व क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल क्या है, जो नहीं जाना
वो अनजाना, जो जान गया वो ज्ञानवान। एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे। एक गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली, कल कल कर कर उत्तर में बह गई, और एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण का कल्याण कर कर बह गई। उस गंगा में और इस गंगा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। वो गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकली है और ये गंगा भी भगवान शंकर के मस्तक से निकली। पर कई लोगों की बुद्धि में ये भरा हुआ होता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहाँ चढ़ाओ। पहले जल वहाँ चढ़ाइए। आप में से जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबके घर में विक्स, बाम, आयोडेक्स, बुखार की छोटी मोटी गोली, पेट दुखे तो इनो का पाउच, अगर एसिडिटी हो रही हो तो पुदीना की गोली, सर्दी हो रही हो तो थोड़ी वो सिनारिस्ट की गोली। बोलो, सबके घर में है कि नहीं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? पर यदि उस गोली से, उस दवाई से काम नहीं होता तो तुम क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाने या डायरेक्ट अपने पति को या आपको दिखाने के लिए नासिका जाते हो? आते हो क्या? नहीं। पहले कहाँ जाते हो? अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर के नज़दीक में जो भी डॉक्टर रहता हो, भले वो छोटा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटी सी मेडिकल हो, बड़ी मेडिकल हो, छोटा सा दवाखाना हो, बड़ा दवाखाना हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीक के दवाखाने जाते हो। बोलो, सही है कि गलत है? जब नज़दीक के दवाखाने में काम नहीं होता, वहाँ से पट्टा पट्टी बांध दी जाती है और दवाई गोली दे के बॉटल लगाकर तुमको बड़े दवाखाना भेज दिया जाता। समझ रहे हो ना सब? अरे बोलो तो, आ रही है ना समझ में? पहले घर में तुमने बाम लगाया, विक्स लगाया, आइडेक्स लगाया, दवाई ले ली, घर में घर का उपचार नहीं हुआ, तब प्राथमिक उपचार के लिए अपने नज़दीक में गए, नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर गए। जब नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में तुमको देखा करा, पट्टा पट्टी बांध के दवाई मवाई देकर तुम्हें बड़े स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। बड़े हॉस्पिटल कब गए हो? बाद में। पहले घर का इलाज करा, फिर अपने मोहल्ले में जो डॉक्टर थे, जो दवाखाना था, उसका इलाज करा, प्राथमिक इलाज करा, फिर बड़े दवाखाने। उसी तरह जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए, किसी के पास मत जाओ, सबसे पहले अपने घर में जो कंकर शंकर रखा है, अपने घर में जो रुद्राक्ष रखा है, अपने घर में जो शिवलिंग रखा है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना, फिर जा।
भ्रम में नहीं पड़ना। कोई तुमसे कह दे वहाँ चले जाओ, वहाँ से भभूति मिल रही है, वो भभूति तुम्हें ठीक कर देगी। कोई तुमसे कह दे वहाँ चले जाओ, वहाँ से नारियल मिल रहा है, नारियल तुम्हें ठीक कर देगा। कोई तुमसे कहे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से एक बेल मिलेगी, गले में बांध लेना, तुम ठीक हो जाओगे। कोई तुमसे कहे तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर तुम ठीक हो जाओगे। ना ना, पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है, उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा के कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे। टेंट लगा के परेशान हो जाते हैं आप लोग, इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो निवेदन है, पहले आप घर में टीवी पर जब कथा है आसन लगाकर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे, उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ, कथा। मेरा नाम अल्पेश राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। मैं वणी गांव से आई हूँ, जिला नासिक, तहसील विंडोरी। विंडोरी सही है? ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। वणी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिख गए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक हैं आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक हैं जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापिस जांच के लिए जाएगी। तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच करा कर आ गए। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपति नाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पांव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा की कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सीवर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप संभालिएगा बाबा।
मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापिस पहुँचे तो बाबा की कृपा से तीनों गांठें गल चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं, शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला तो बहने एक बार, हर हर महादेव। बैठी है, बाबा की कृपा, बैठी। शिव तत्व इसी को कहा। अगर हमारा भरोसा प्रबल नहीं हुआ, हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ। ये पत्र में उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। नीचे लाइन लिखी है, आप कहते हो ना कि टीवी के सामने बैठकर मांगा जाता है, मैंने जो मांगा मेरे बाबा ने वो मुझे दिया है। जो मांगा, आज पहली बार मैं कथा पंडाल में आई हूं और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। आप जिस भरोसे में रहें, विश्वास को दृढ़ी बनाकर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, अपने नजदीक में जाएं, कहीं भटकना नहीं। कोई कहे कि वहां ये चमत्कार हो रहा है, वहां चल चलो, वहां पर ये हो रहा है, वहां चल चलो, वहां ये हो रहा है, वहां चल चलो। तुम एक ही बात कहना, वहां जाऊंगी तब चमत्कार का दर्शन करूंगी, उससे अच्छा है मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो घर में बिठाकर मुझे दर्शन कराए। भटकना नहीं, भ्रमित मत होना, भरमाना नहीं। कई लोग कह देते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर को नहीं जानते, कोई कहता है हम शिवलिंग को नहीं जानते, कोई कहता है कि त्र्यंबक है क्या, कोई कहता है किस स्वरूप में पूजा जाता है, कोई कहे, उसको कहो। जो माता का दूध पीकर पैदा होता है, जो माता का दूध पीकर बड़ा होता है, वो कभी महादेव पर उंगली नहीं उठाता। जो बोतल का दूध पीकर पैदा होता है वो महादेव पर उंगली उठाता है। सनातन धर्म पर, इस राष्ट्र पर उंगली उठाने वाला वही व्यक्ति होता है जो थैली का और डब्बे का और बोतल का दूध पीकर बड़ा होता है। जो मां का दूध पिया होता है वो कभी उंगली नहीं उठाता। भारत की एक एक माता संस्कार की जननी है। सुइया मैया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना देती है। जो मां जानकी लंका की उस रावण की उस अशोक वाटिका में बैठकर भी एक घास के तिनके को हाथ में तोड़कर अपनी रक्षा कर लेती है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, कहते हैं एक छोटा सा घास का तिनका और रावण उससे डर गया। रावण, छोटा सा घास का तिनका। जब रावण आता था तो सीता उस रावण के सामने वो घास का तिनका हाथ में रखकर बैठ जाती थी और रावण उस घास के तिनके से डरता था। घास के तिनके से रावण डरता था। ऐसा क्या था घास के तिनके में? घास के तिनके में ऐसा क्या था? सीता मैया पृथ्वी से जन्म लिए, मां जानकी भूमि से पैदा हुई है और घास भी, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, भूमि से पैदा हुआ। तो घास सीता जी का कौन हुआ? जम के बोलो जरा। भाई, एक नारी अपने पति के साथ जाती है तो भी उसको भय लग सकता है, पर एक नारी जब अपने भाई के साथ जाती है तो कोई भय नहीं लगता।
नारी को भय पति के साथ भी हो सकता है, उसके मित्रों के साथ भी हो सकता है, देवर जेठ के साथ भी हो सकता है, सास ससुर के साथ भी हो सकता है, पर नारी को, स्त्री को भय अपने भाई के साथ कभी नहीं हो सकता, अपने भाई के साथ नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी और सीता जी को यह ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूं, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है, रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन धरा, बाला साहेब ठाकरे जी की यह पवित्र भूमि, जिस पर विधर्मी केवल बाला साहब ठाकरे एक बार निकल कर चले जाते थे तो विधर्मियों ने अपने अपने कमरे छोड़कर बाहर भग जाते थे। आज उस भूमि पर जरा विचार करिए, हम असुरक्षित कैसे नजर आए। राम जी अयोध्या से चले, अवध से चलते 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 राम जी ने कभी पूरी जगह तक जाकर देख लो, कहीं पर किसी की ना तो नाक काटी, ना हाथ काटा, ना मुंडा काटा। यहां आकर मेरे राम जी ने शोभनाखा की नाक काटकर कहा कि तेरा मन भगवत भजन में नहीं लग रहा और तू कहीं ना कहीं विधर्म की ओर आगे बढ़ रही है, और तेरा अंत होगा तब पूरा अधर्मियों का अंत हो जाएगा। तो ये वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इस नासिक शहर को, इस गोदावरी के तट को सबसे प्रथम मानते थे कि राम जी ने इस भूमि से रावण को ललकारा था, और वीर शिवाजी छत्रपति ने भी इस भूमि से उन विधर्मियों को ललकारा। पवित्र धरा, यह पवित्र भूमि है, जिस भूमि का आनंद हमारे जीवन का एक सुख देता है। दुनिया के लोग कहते हैं तुमसे कि अगरबत्ती मत लगाओ मंदिर में, बास होगा। दुनिया के लोग बाद में कहेंगे कि दिया मत लगाओ, दिक्कत होगी। कितनी विचित्रता है, कितनी विडंबना है, हम कितना भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज का व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है। शिव पुराण की कथा कहती है कर्म पूरा करो। इस व्यासपीठ पर बैठकर आज तक हमने ये बात नहीं कही होगी आपसे कि आप हमारे पास में आके बैठना, हम तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे, या आप हमारे पास आना हम तुमको रोग मुक्त कर देंगे, हमारे पास आना तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये कभी आज तक नहीं कहा इस व्यासपीठ से, क्योंकि हमको अगर दुख आता है तो हम भी महादेव की शरण जाते हैं। आपको भी दुख आए तो महादेव की शरण जाए। राम जी की जिंदगी में दुख आया, वो महादेव की शरण में गए। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया तो महादेव की शरण में गए। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी और एक भी संतान नहीं थी। तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिवलिंग का पूजन करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक 1 लाख से ज्यादा भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। ऐसा कोई बता दो देव हो, ऐसा कोई असुर का नाम ले लो जो शंकर की आराधना ना करा। रावण शिव की आराधना करते थे, कंस शिव की आराधना करते थे, महिषासुर
शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव की आराधना करता था, जटासुर शिव की आराधना करता था। ऐसा कोई असुर बताओ जो शंकर की आराधना ना कराओ। ऐसा कोई देवता बताओ जिसने शिव की आराधना ना करी हो। तुम सोमवार का व्रत करो ना करो, तुम मंगलवार का व्रत करो ना, तुम जिस व्रत को कर रहे हो, अगर लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, तुम कृष्ण भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम राम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम देवी जी की पूजन कर रहे हो, तुम दत्त की पूजन कर रहे हो, तुम हरिविठल की पूजन कर रहे हो, तुम पांडुरंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गोदावरी की पूजन कर रहे हो, तुम गंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गौमाता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया जाता है। ऐसा कोई फल नहीं जो भगवान शंकर के बिना आपको मिल जाए। शिव के बिना कोई फल नहीं मिलता, शंकर के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तू कह रही थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुन लो तो उससे फल प्राप्ति होती है, तो माँ ने अपने बेटे से कहा मेहनत भी करना पड़ेगी। सियोर वाला महाराज कहता है अपना कर्म पूरा करना पड़ेगा। एक बेटा लिखा, मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो। मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार कहीं बैठी हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार बहुत दिनों से सीए की पढ़ाई कर रही है और एग्जाम दे रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कभी 5 मार्क से, कभी 6 नंबर से वो रह जाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा शंकर जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। बेटी से मैंने कहा अब की बार तेरा एग्जाम आ रहा है और नवंबर ये मालेगांव में तो तेरा एग्जाम आ रहा है और मालेगांव की 7 दिन की कथा हो रही है। पंडाल में बैठकर तू मेहनत कर और मेहनत कर कर एक बार शिव पुराण की कथा सुन, भगवान देता जरूर है। पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जो बेटी इतने सालों से सीए क्लियर नहीं कर पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई, मालेगांव की कथा सुनी और केवल 10 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करूँगा। बधाई आपको। एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। साधुवाद, बधाई बहुत। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अपनी मेहनत पूर्ण करो, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं गड़ा हुआ धन दे दूंगा। कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया। पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पर इतना जरूर है, राम जी ने शंकर को भजा, दुख कटा। भगवान कृष्ण ने शिव को भजा, दुख कटा।
उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। दुख कटने का साधन है शिव, दुख कटने का साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ओ भोला सब दुख काटो। जब आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब स्तुति गाते हैं तो उसमें कहते, हम ये नहीं कहते कि आपका दुख कौन सा है, आप तो जो दुख है हम हमारे बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख काटो भार। इस स्तुति को करने के लिए जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने पंडाल में कथा सुनते हैं, बाबा से यही मंत्र का जाप करने के लिए और स्तुति करने के लिए आते हैं कि बाबा मेरे जीवन का जो दुख है वो कटे, वो कटे। और तू है तो कटे। कोई असुर, कोई गंधर्व, कोई देवता, भगवान का दरवाजा ना छूटे। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन बोलो, जम के बोलो। मां, महात्मा, तीसरे नंबर पर परमात्मा। एक बार फिर से बोलो, 3 कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चले जाओ। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, अपनी माँ का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। माँ, महात्मा और परमात्मा। दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत, साधु, गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बढ़ा ली, खूब तिलक छापा कर लिया, खूब सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है। दुनिया में जितने मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं कि नरक जाते हैं? अरे बोलो, जम के बोलो, अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेके मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? हैं? नरक जाएगा, ये तुम कह रहे हो। पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जब वो पत्रिका छपवाते हैं, कार्ड, उस कार्ड में उसका जो नाम लिखा रहता है उसमें तो लिखा रहता है स्वर्गवासी। उस कार्ड में कहीं लिखा है नरकवासी। विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं एक्सपायर,
डेड बॉडी। पर हमारे यहाँ तो कितना भी पापी से पापी भी मर जाए तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्मा है, और भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो नरक कभी नहीं जाता। अच्छा चलो जाने दो, तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात पे भरोसा नहीं हो तो एक एक पुराण उठाकर बता दो। हिरण्यकशिपु मरा, प्रहलाद का पिता मरे तो नरक गए कि स्वर्ग गए? बोलो बोलो जन के। रावण मरा तो बैकुंठ गया कि नरक गया? चलो वो भी जाने दो। जिस हिरण को बाण मारा था वो बैकुंठ गया कि नरक गया? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, वो बैकुंठ गया कि नरक गया? एक एक पुराण को उठाकर देखना। हिरण्यकशिपु मरा, परम धाम गया, लिखा शास्त्रों में। रावण मरा, परम धाम गया। कंस मरा, परम धाम गया। तारकासुर मरा, परम धाम गया। क्योंकि भगवान का जो हाथ का स्पर्श कर कर जाता है, भगवान का नाम लेकर जाता है, उसका दर्शन कर कर जाता है, भारत की भूमि की रज का स्पर्श जाता, वो बैकुंठ ही जाता है। कितनों के घर जाकर देख लेना, जिन जिन के घर में कोई बुजुर्ग मर गए हो उनका फोटो लगा होगा, उस फोटो के नीचे लिखा होगा स्वर्गीय। अब उसके नाम के आगे कभी नहीं लिखा नरकीय, उसमें लिखा स्वर्गीय। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये भूमि ही कुछ ऐसी है, ये धरा ही कुछ ऐसी है, इतनी पवित्र है ये भूमि, जिसको समझने वाला समझ सकता है। आज के जमाने में बड़े बड़ी गादियों पर लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी पीठ पर लोग बैठ जाते हैं और भेद करते रहते हैं। वो ज्योतिर्लिंग बड़ा है, वो ज्योतिर्लिंग छोटा है, वो शंकर बड़ा है, वो शंकर छोटा है, ये महाराज बड़ा है, वो महाराज छोटा है। 12 ज्योतिर्लिंग में कभी ये मत कहना कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा। दिए की ज्योति बराबर का प्रकाश देती है, 12 ज्योतिर्लिंग एक बराबर का फल देते हैं। हम भेद कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भेद कर रही है। मां दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा, महात्मा। जो महात्मा तुमसे प्रॉपर्टी की बात करे, जमीन जायदाद की बात करे, धन दौलत की बात करे, संपदा की बात करे, वो महात्मा नहीं। महात्मा का लक्षण है आप उसके पास बैठे और उसके पास बैठकर अगर कहीं आपके भीतर ये भाव जागृत हो जाए कि सही कहा, शंकर के मंदिर जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, ये प्रयास हर एक महात्मा का होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर प्रगटे थे, तब उन्होंने शंकर भगवान की पूजा का विधान संपूर्ण विश्व में फैलाया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य जी विराजमान हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं, वो भी आज शंकर भगवान की पूजा अर्चना और विश्व के कल्याण को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद भोलेनाथ ने कोरोना काल में ये शिव महापुराण को, कहीं मेरे महादेव ने संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति को जागृत करने के लिए शिव पुराण प्रारंभ कर दिया। हमको इतनी प्रसन्नता हुई, किसी ने एक पत्र ला कर दिया। उस पत्र में लिखा था, पहले छोटे छोटे शंकर मंदिर में, नासिक में भी शंकर के छोटे छोटे मंदिर में दरवाजे बंद रहते थे, होटले पर कुत्ता बैठे रहते थे, कोई नहीं जाता था, दरवाजे सब बंद पड़े रहते थे। बड़े बड़े मंदिर में सब जाते थे, छोटे छोटे मंदिर में कोई नहीं जाता था।
हम धन्यवाद देते हैं, आपने एकांतेश्वर महादेव का वर्णन किया तो लोग अब छोटे छोटे मंदिर में भी जाकर पूजन और आराधना कर रहे हैं। छोटे छोटे मंदिर में भी पूजा आराधना कर रहे हैं। एक एक मंदिर में छोटे से छोटा शिवालय हो चाहे बड़े से बड़ा शिवालय हो, उन शिवालयों का आनंद अपने आप बड़ा है, अपने आप है। शिव भक्ति की जागरूकता है। और अपने देश को, किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। विधर्मी जब किसी राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले भीतर घात करते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शिव महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इस भारत की संस्कृति को फिर आगे बढ़ा दिया। अब बर्बाद नहीं हो सकता। राष्ट्र फिर मजबूत हो गया, सनातन धर्म फिर मजबूत हो गया। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का फिर सनातन धर्म मजबूत हुआ है जब आप लोग भगवान के देवालय शिवालय तक जा रहे हैं।